आज से कुछ हफ्ता पहले हमारे पॉलिटिशियंस और हमारे बॉलीवुड अभिनेत्री मालदीव जाना पसंद करते थे। मतलब अगर हम आम तौर पे बात करें तो हम अपनी छुट्टी और अपने वेकेशंस मनाने के लिए सबसे पहले मालदीव जाना ही प्रेफर करते थे। बट हमारे पीएम नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप आइलैंड पे जाने के बाद ऐसा क्या हो गया कि ट्विटर पर #बायकॉट मालदीव ट्रेंड करने लग गया। आज अपने इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं आखिर लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव के पीछे का असल विवाद क्या है। 23 सितंबर 2018 को मालदीव में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होते हैं। इस चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ मालदीव भारी मतों से जीत जाती है और मोहम्मद म्यूजू राष्ट्रपति बन जाते हैं। चुनाव के पहले ही मोहम्मद म्यूजू का ये कहना था, अगर हम यह चुनाव जीत जाते हैं तो हम इंडियन आर्मी को अपने देश से बाहर कर देंगे, और उन्होंने गो आउट इंडिया का नारा दिया। उनकी इस जीत के पीछे चाइना का नाम आता है क्योंकि म्यूजू खुल के चाइना का सपोर्ट करते हैं। चुनाव जीतने के बाद से ही मालदीव सरकार भारत के प्राइम मिनिस्टर और भारत के ऊपर तीखे तंज कसना शुरू कर देती है, बट उनकी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। वही अगर हम बात करें जो इन्होंने कहा था कि हम भारतीय आर्मी को अपने देश से बाहर निकाल देंगे, तो प्रेजेंट टाइम पर सिर्फ 72 पीपल्स ही वहाँ पर काम कर रहे हैं, और वो भी जो 72 आर्मी पीपल्स प्रेजेंट टाइम पे मालदीव्स में है वो वहाँ पे इसलिए रखे गए हैं क्योंकि भारत सरकार ने जो मालदीव सरकार को आर्मी इक्विपमेंट्स दिए थे उनको ऑपरेट करने के लिए। और ये बात पूरी दुनिया जानती है कि चाइना को ये पसंद नहीं है कि भारतीय आर्मी मालदीव्स में प्रेजेंट टाइम पे है। चाइना भारत को काउंटर अटैक करने के लिए मालदीव को अपनी तरफ करना चाहता है। इन सभी के बीच में नरेंद्र मोदी जी 3 जनवरी को लक्षद्वीप आइलैंड जाते हैं और वहाँ पर वो 1156 करोड़ की सौगात देते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा लक्षद्वीप पे आए और यहाँ का टूरिज्म को बढ़ावा दें, क्योंकि वो कहते हैं कि ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। उसके बाद अपनी बहुत सारी फोटोज डालते हैं, वो बीच पे डालते हैं बैठ के, और पूरी तरह से वो लक्षद्वीप को एक्सप्लोर करके दिखाते हैं अपनी पोस्ट पे। मोदी जी की पोस्ट को देखते ही ट्विटर पे लक्षद्वीप ट्रेंड करने लग जाता है और पूरी दुनिया पे मोस्ट सर्चेबल टॉपिक बन जाता है। यह सब देख करके मालदीव के नेता खिसिया जाते हैं और मालदीव की ट्रोल आर्मी सामने आ जाती है। भारत के खिलाफ गंदे गंदे कमेंट्स किए जाते हैं, ट्विटर पे बहुत सारे अभद्र टिप्पणी करी जाती है भारत के प्रधानमंत्री और भारत के बारे में। जाहिद रमीज इतना ज्यादा खिसिया जाते हैं कि ट्विटर पे ट्वीट कर देते हैं कि भारत कभी भी हमारी तुलना नहीं कर सकता है। भारत सरकार होटल्स कहां से लाएगी लक्षद्वीप पे, और अगर होटल्स आ भी जाती हैं तो भारत के लोग इतनी ज्यादा गंदगी फैलाते हैं कि वहां के जो रूम्स होंगे वो बहुत ज्यादा स्मेल करेंगे। यहाँ तक तो जनता की बात थी। अब मालदीव की जो शिक्षा मंत्री है मरियम जी, वो आ जाती है ट्विटर पे। वो ट्विटर पे कमेंट करती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो एक जोकर है और इजराइल की कठपुतली बन गए हैं। फिर वो दूसरा कमेंट करती है कि हमारी जो इंडियन आर्मी है उनको बाहर निकालो हमारे देश से, हमें इनकी कोई नीड नहीं है। हालांकि जब ये सारी चीजें बढ़ती हुई देखती है तो अपनी जो ट्वीट्स होती है उनको डिलीट कर लेती हैं। और दोस्तों इस पूरे विवाद में खास बात तो ये थी, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने पोस्ट तो डाली थी बट उन्होंने मालदीव का कहीं पे नाम नहीं लिया था। बट पता नहीं इतना ज्यादा खिसिया क्यों गए हैं। इन सारी चीजों का फर्क मालदीव में बहुत ज्यादा पड़ जाता है। 10,500 जो होटल्स के रूम होते हैं इंडियंस जो बुक करते हैं वो कैंसिल कर देते हैं। करीब 6,000 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी जाती हैं एक दिन के अंदर। और जो मालदीव की जीडीपी है वो लगभग 20% तक की डाउन चली जाती है। जो मालदीव की जितनी भी स्टॉक्स होते हैं, स्टॉक्स मार्केट वो पूरी तरह से गिर जाती है। मतलब अगर हम आम तौर पे कहें तो मालदीव इन सारी चीजों से बहुत बड़ा झटका खा चुका है। अब आप लोग खुद सोच के देखिए, जिस मालदीव में हम लोग जाके अपनी छुट्टी मनाते हैं और वहाँ पे अपना इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो मालदीव आज भारत जैसे देश को आंख दिखा रहा है। खैर देर से ही सही, मालदीव सरकार को ये सारी चीजें देख करके अकल तो आ गई है। मालदीव सरकार ने जो इनके पॉलिटिकल मेंबर्स थे जिन्होंने ये सारे कमेंट्स करे थे उनको उनके पद से हटा दिया है, और मालदीव सरकार ने भारत सरकार से माफी भी मांगी है। मालदीव के जो अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं वो इस सरकार के खिलाफ अविश्वसनीय प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि मालदीव बहुत अच्छे से समझ चुका है कि ये न्यू भारत है। खैर ये मुद्दा साइड में रखते हैं, बात करते हैं इसका कंक्लूजन है क्या। इसका सिंपल कंक्लूजन ये है कि यार भारत में क्या नहीं है। अगर तुमको बर्फ पसंद है, अगर तुमको आइस बहुत ज्यादा पसंद है तो तुम कुल्लू मनाली जा सकते हो। अगर तुमको लेक्स पसंद है तो तुम कश्मीर जा सकते हो। उसके बाद अगर तुमको बहुत ज्यादा घूमना है, बीच में जाना है तो गोवा जा सकते हो। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने तो लक्षद्वीप का दिखाई दिया क्या सीन है, आप वहाँ पर भी जाके एंजॉय कर सकते हो। बट जो हमने अपने अंदर मेंटेलिटी बना रखी है ना कि हमें अपने वेकेशंस को मनाने के लिए मालदीव जैसे देश जाना है, फॉरेन जाना है, ये सारी चीजों को हमें बंद करना पड़ेगा। दोस्तों अगर हम अपने देश के टूरिज्म को सपोर्ट करते हैं बहुत ज्यादा तो हमारे देश का ही इससे फायदा होना, इससे हमारे देश की इकोनॉमी बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी और हमारे देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा लोगों को मिल जाएगी। क्योंकि अगर आप कहीं पर भी जाते हैं तो सिंपल सी बात है कि आप वहां पर जाके कुछ ना कुछ तो खरीदेंगे। अगर आप खरीदते तो उससे हमारे भारत सरकार को और हमारे भारत के नागरिक को ही फायदा होगा। मालदीव जैसे देश आज भारत पे ऐसी भद्दी बातें कर रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर ऐसी बातें कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूं जो भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर चीजें बोल रहे हैं तो ये भारत का प्रधानमंत्री सिर्फ नहीं सुनना है, इसके पीछे हम पूरी जनता है वो हमारे देश को प्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ
पे, और वो जैसे देश हमारे देश के बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, तो हम लोग की गलती उसमें, क्योंकि हम लोग उनके देश में जाकर के घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, इसकी वजह से वो उनको बढ़ावा मिलता है। हमें ये सारी चीजें बंद करनी पड़ेंगी। आज हमारे जितने भी बॉलीवुड के अभिनेत्री हैं खुल के सपोर्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और लक्षद्वीप दौरे को, क्योंकि वो भी कह रहे हैं कि हमें जो मालदीव्स में ऐसी ऐसी बातें करी गई हैं वो उन्हें भी पसंद नहीं आई है। बहुत ज्यादा जितने भी हमारे एक्टर्स हैं उन्होंने कैंसिल कर दी है अपनी फ्लाइट्स और टिकट्स। उनका कहना है कि हम वहां नहीं जाएंगे, इवन हम लक्षद्वीप पे जाएंगे। और इसका फर्क ये पड़ता है कि अब तक की जितनी भी बुकिंग्स हैं लक्षद्वीप आइलैंड की वो सारी फुल हो चुकी हैं। दोस्तों खैर जो भी हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। उसके पीछे का रीजन क्या है कि ये जो मालदीव्स टाइप के देश हैं वो दूसरों के कहने पे इतना ज्यादा उल्टा सीधा कह जाते हैं भारत के बारे में कि देख ही सकते हो आप। आपने देखा होगा जब जब मालदीव जैसे देशों में कोई भी आपदा आती सबसे पहले भारत सरकार खड़ी हो जाती है, बट जब भारत की बात आती तो ये सारे देश ऐसे उल्टे सीधे बयान देने लग जाते हैं कि पूछो नहीं। इससे फायदा ये होगा कि जितने भी मालदीव्स के लोग हैं और जितनी भी वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी वो अपनी औकात बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। मैं यहाँ पे औकात वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि उनको ये सारी उल्टी कमेंट्स नहीं करनी चाहिए थी भारत के ऊपर। और हमारे रतन टाटा जी भी सामने आ गए, उन्होंने भी कहा है कि हम लक्षद्वीप आइलैंड पे अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आप भी जान गए होंगे कि क्या विवाद था इन सारी चीजों के पीछे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।